नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राजस्थान में मानसून पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है। भारतीय मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही बारिश से मौसम सुहावना हो गया है और तापमान में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। प्रशासन ने लोगों से आवश्यक सावधानी बरतने तथा मौसम विभाग की आधिकारिक सलाह का पालन करने की अपील की है। कृषि विभाग ने किसानों को खरीफ फसलों विशेषकर बाजरा और मूंग की बुवाई के लिए वर्तमान मौसम का लाभ उठाने की सलाह दी है। विभाग का कहना है कि खेतों में पर्याप्त नमी उपलब्ध होने के कारण यह समय बुवाई के लिए उपयुक्त है। किसानों को उन्नत बीजों और वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को अपनाने की भी सलाह दी गई है। समान नागरिक संहिता ऊचीची के मसौदे पर आम लोगों के सुझाव प्राप्त करने के लिए कोटा जिला परिषद में आज बड़ी जन सुनवाई आयोजित की जा रही है। इस कार्यक्रम में विभिन्न वर्गों के लोग भाग लेकर अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत कर रहे हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य व्यापक जन भागीदारी के माध्यम से सभी पक्षों की राय प्राप्त करना है। कोटा में आयोजित जनसुनवाई के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रबुद्ध नागरिक, अधिवक्ता और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि अपने सुझाव साझा कर रहे हैं। चर्चा का उद्देश्य समान नागरिक संहिता के मसौदे को अधिक प्रभावी और व्यावहारिक बनाना है। अधिकारियों ने सभी प्राप्त सुझावों को संकलित कर आगे की प्रक्रिया में शामिल आगे की मांग करने का भरोसा दिया है। राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदे पर अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल और QR कोड की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। नागरिक घर बैठे अपने सुझाव दर्ज कर सकते हैं। सरकार का मानना है कि डिजिटल माध्यमों से अधिक लोगों तक पहुंच बनाकर व्यापक जनमत प्राप्त किया जा सकता है। जोधपुर में आयोजित SEDs ZLD कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन सफलतापूर्वक जारी है। इस कार्यक्रम में देश भर के उद्योग विशेषज्ञ, तकनीकी संस्थानों के प्रतिनिधि और उद्योग जगत से जुड़े लोग भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र को आधुनिक तकनीकों के माध्यम से अधिक प्रतिस्पर्धी, पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ बनाना है। जोधपुर में चल रहे ZLD कॉन्क्लेव के दौरान जल संरक्षण और शून्य तरल निर्वहन जीरो लिक्विड डिस्चार्ज तकनीकों पर विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत चर्चा की जा रही है। उद्योगों में जल के पुनः उपयोग, पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रतिभागियों ने नई तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम रीको ने औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए मॉडल A और मॉडल D योजनाओं के तहत आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है। इस निर्णय से अधिक उद्यमियों को आवेदन का अवसर मिलेगा और राज्य में नए उद्योगों की स्थापना तथा निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के उद्देश्य से कोटा, भीलवाड़ा और नागौर में नई प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की गई हैं। इन स्वीकृतियों के तहत सड़क, जलापूर्ति, विद्युत और अन्य आवश्यक सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य उद्योगों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराकर निवेश आकर्षित करना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाना है। राजस्थान सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए अग्निशमन केंद्रों के सुदृढ़ीकरण के निर्देश जारी किए हैं। आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता, प्रशिक्षित कर्मियों की नियुक्ति तथा त्वरित आपातकालीन सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस पहल से औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा बढ़ेगी और किसी भी आपात स्थिति में तेजी से राहत कार्य संभव हो सकेगा। जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का संचालन सुचारू रूप से जारी है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इस टर्मिनल के शुरू होने से यात्रियों को बेहतर सेवाएं मिल रही हैं। क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार होने के साथ पर्यटन, व्यापार और निवेश गतिविधियों को भी नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। केंद्र सरकार ने राजस्थान में संचालित PM ग्राम तथा अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की है। बैठक में विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास पर चर्चा हुई। अधिकारियों को तय समय सीमा में योजनाओं के सभी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान में ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की सराहना की है। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं, आजीविका और विकास कार्यों में सकारात्मक प्रगति देखने को मिली है। उन्होंने अधिकारियों से इसी गति और पारदर्शिता के साथ कार्य जारी रखने का आग्रह किया।
राजस्थान सरकार ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा कर लिया है। इसके परिणाम स्वरूप राज्य को अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इस योजना से जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को कम पानी में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए आधुनिक सिंचाई तकनीकों का लाभ मिलेगा। जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना को लेकर विस्तृत कार्य योजना पर चर्चा तेज हो गई है। संबंधित विभाग परियोजना के विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं की समीक्षा कर रहे हैं। इस परियोजना के पूर्ण होने से शहर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था अधिक सुदृढ़ होगी तथा यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा। चुरू सादुलपुर तथा चुरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजना के पूरा होने से उत्तरी राजस्थान में रेल यातायात पहले की तुलना में अधिक सुगम हुआ है। इस परियोजना से ट्रेनों की आवाजाही में सुविधा बढ़ी है और यात्रियों के साथ साथ माल परिवहन को भी गति मिली है। क्षेत्र के आर्थिक विकास को इससे नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। बीकानेर में स्थापित सौर ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन सुचारू रूप से जारी है। राज्य सरकार अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार नई परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है। स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ने से पर्यावरण संरक्षण के साथ ऊर्जा आत्मनिर्भरता को भी मजबूती मिल रही है और प्रदेश की बिजली व्यवस्था को स्थिरता प्राप्त हो रही है। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर मानसून की बारिश के बाद प्राकृतिक सुंदरता और अधिक निखर गई है। सुहावने मौसम का आनंद लेने के लिए पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। पर्यटन विभाग भी पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा विभिन्न स्थलों पर आवश्यक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने में सक्रिय रूप से जुटा हुआ है। सूचना आयोग ने सरकारी कार्यालयों में पत्राचार की प्रक्रिया को अधिक तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से डिजिटल माध्यमों के उपयोग को अनिवार्य करने के निर्देश जारी किए हैं। इस पहल से दस्तावेजों के आदान प्रदान में समय की बचत होगी, कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी और नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ पहले से अधिक आसानी और तेजी से मिल सकेगा। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में आज स्वच्छता और पौधरोपण अभियान उत्साहपूर्वक आयोजित किया गया। विद्यार्थियों, शिक्षकों और स्थानीय समुदाय ने मिलकर विद्यालय परिसरों में सफाई की तथा बड़ी संख्या में पौधे लगाए। इस अभियान का उद्देश्य बच्चों में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है। अजमेर में मानसून को ध्यान में रखते हुए जलभराव वाले क्षेत्रों की नियमित सफाई का कार्य लगातार जारी है। नगर निगम की टीमें नालों और जल निकासी मार्गों की सफाई कर रही हैं ताकि वर्षा का पानी आसानी से निकल सके। अजमेर में जलमन को दूरदर बरती जाती है। प्रशासन का लक्ष्य नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और मानसून के दौरान व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना है। उदयपुर की प्रसिद्ध झीलों में बढ़ते जल स्तर की लगातार निगरानी की जा रही है। जल संसाधन विभाग और स्थानीय प्रशासन संयुक्त रूप से स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। विशेषज्ञ नियमित रूप से जल स्तर का आकलन कर आवश्यक कदम उठा रहे हैं ताकि जल प्रबंधन प्रभावी रहे और पर्यटन गतिविधियां भी सुचारू रूप से संचालित होती रहें। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया को पहले से अधिक सरल और सुविधाजनक बना दिया है। अभ्यर्थी अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कम समय में अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इस नई व्यवस्था से उम्मीदवारों को तकनीकी कठिनाइयों का सामना कम करना पड़ेगा। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अस्पतालों में डिजिटल रिकॉर्ड, ऑनलाइन पंजीकरण और आधुनिक सूचना प्रबंधन प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे मरीजों को बेहतर और तेज स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी तथा चिकित्सा व्यवस्था अधिक पारदर्शी और प्रभावी बन सकेगी। बीकानेर के सरकारी अस्पतालों में मानसून के मौसम को देखते हुए मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए विशेष वार्ड तैयार रखे गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने आवश्यक दवाइयों, चिकित्सकीय उपकरणों और चिकित्सा कर्मियों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की है। साथ ही लोगों को स्वच्छता बनाए रखने और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां अपनाने की भी सलाह दी जा रही है। जयपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा के लिए आज महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सड़क, प्रकाश व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और डिजिटल सुविधाओं से जुड़े कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन किया गया। अधिकारियों ने सभी परियोजनाओं को तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। राजस्थान के विभिन्न जिलों में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रमों के माध्यम से आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी लोगों की शिकायतें सुनकर संबंधित विभागों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दे रहे हैं। इसमें बहारतों के पहल से शासन और जनता के बीच संवाद मजबूत हो रहा है तथा सरकारी सेवाओं की प्रभावशीलता बढ़ रही है।
सरकारी कर्मचारी कल्याण संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज सचिवालय में संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने सेवा संबंधी मुद्दों और कर्मचारी हितों से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की। अधिकारियों ने सभी मांगों पर नियमानुसार विचार करने तथा आवश्यक प्रक्रिया के अनुसार आगे कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। राज्य के पशुपालन विभाग ने मानसून के दौरान मवेशियों को खुरपका मुहपका रोग से सुरक्षित रखने के लिए विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया है। पशु चिकित्सा दल गांव गांव जाकर पशुओं का निःशुल्क टीकाकरण कर रहे हैं। विभाग ने पशुपालकों से समय पर अपने पशुओं का टीका लगवाने और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानियां अपनाने की अपील की है। वन विभाग ने अरावली क्षेत्र में हरित आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से विशेष पौधारोपण अभियान की शुरुआत की है। अभियान के तहत स्थानीय प्रजातियों के पौधे लगाए जा रहे हैं तथा आम नागरिकों, विद्यार्थियों और स्वयंसेवी संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। इस पहल से पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। जयपुर हेरिटेज नगर निगम ने आज शहर की सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। विभिन्न वार्डों में सफाई अभियान चलाकर सड़कों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों की साफ सफाई सुनिश्चित की गई। नगर निगम का उद्देश्य नागरिकों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना तथा मानसून के दौरान स्वच्छता व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखना है। भरतपुर में नहरों की सफाई का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इससे किसानों को सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता पहले से अधिक सुगम होगी। सिंचाई विभाग का कहना है कि साफ नहरों के माध्यम से जल प्रवाह बेहतर होगा, जिससे खरीफ फसलों की सिंचाई समय पर हो सकेगी और कृषि उत्पादन को भी लाभ मिलने की संभावना है। पाली में औद्योगिक इकाइयों के लिए पर्यावरण मानकों के पालन संबंधी नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों का उद्देश्य औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण को संतुलित रखना है। उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण, जल संरक्षण और स्वच्छ उत्पादन तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके। बांसवाड़ा में आदिवासी संस्कृति और विरासत के संरक्षण के उद्देश्य से स्थानीय संग्रहालय के नवीनीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस परियोजना के तहत संग्रहालय में आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी तथा स्थानीय इतिहास, कला और संस्कृति को आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया जाएगा। इससे पर्यटन और सांस्कृतिक जागरूकता को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। राज्य में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के प्रति युवाओं का उत्साह लगातार बढ़ रहा है। इस वर्ष योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की संख्या में लगभग 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध कराकर नए रोजगार के अवसर सृजित करना है। गंगानगर में बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए ड्रिप सिंचाई प्रणाली पर सब्सिडी उपलब्ध कराने हेतु विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में किसानों को आधुनिक सिंचाई तकनीकों की जानकारी दी जा रही है तथा आवेदन प्रक्रिया भी पूरी कराई। ड्रिप सिंचाई प्रणाली पर जा रही है। इससे पानी की बचत के साथ कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। अलवर में नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। संबंधित विभाग आवश्यक औपचारिकताओं को समयबद्ध तरीके से पूरा कर रहे हैं ताकि नए औद्योगिक क्षेत्र शीघ्र विकसित किए जा सकें। इससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होने की संभावना बढ़ेगी। जैसलमेर में सौर ऊर्जा के साथ पवन ऊर्जा की संभावनाओं का बेहतर उपयोग करने के उद्देश्य से नई समिति का गठन किया गया है। समिति क्षेत्र की ऊर्जा क्षमता का अध्ययन कर आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करेगी। इस पहल से राजस्थान में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को और मजबूती मिलेगी तथा अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में नए निवेश के अवसर विकसित होंगे। बाड़मेर में रिफाइनरी के आसपास स्थित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। सड़क, पेयजल, बिजली और अन्य आवश्यक नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। इन विकास कार्यों से स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। सीकर में खेल छात्रावासों में प्रवेश के लिए आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। खेल विभाग ने योग्य खिलाड़ियों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है। चयनित खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण, आवास, पौष्टिक भोजन और खेल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे उनकी खेल प्रतिभा को बेहतर अवसर मिल सकेगा। टोंक में हस्तशिल्प कारीगरों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण के नए बैच शुरू किए गए हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में पारंपरिक शिल्प के साथ आधुनिक तकनीकों और विपणन की जानकारी भी दी जा रही है। इस पहल का उद्देश्य कारीगरों की आय बढ़ाना, उनके उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना और स्थानीय हस्तशिल्प को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है।
डूंगरपुर में सौर ऊर्जा से संचालित स्ट्रीट लाइटों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। नगर क्षेत्र और प्रमुख ग्रामीण मार्गों पर नई सोलर लाइटें लगाई जा रही हैं, जिससे ऊर्जा की बचत होगी और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। इस योजना से रात के समय आवागमन अधिक सुविधाजनक होगा तथा सार्वजनिक स्थानों पर बेहतर रोशनी उपलब्ध हो सकेगी। झालावाड़ में फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कृषि और बीमा विभाग के अधिकारी किसानों को आवेदन, दस्तावेज और डिजिटल प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दे